सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। शिव भक्त श्रवण यानी कि सावन मास में भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते हैं। सावन मास में विधि पूर्वक पूजा करने से ग्रहों की भी शांति होती है। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु शनि चंद्रमा यदि अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं और जीवन कष्टों से भरा हुआ है, धन की कमी बनी रहती है, रोग आदि से छुटकारा नहीं मिल रहा, तो सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा और अभिषेक ग्रहों की अशुभता से जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाला माना गया है। यही कारण है सावन मास का लोग वर्ष भर इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव की पूजा इन ग्रहों को शांत करने में सहायक मानी जाती है। पंचांग के अनुसार सावन मास का प्रारंभ 14 जुलाई 2022 से हो रहा है। सावन का महीना 12 अगस्त 2022 को समाप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि को एक क्रूर ग्रह माना गया है। मान्यता है कि शनि अपनी साढ़े साती ढैया दशा और महादशा में अशुभ फल प्रदान करते हैं, जिसके कारण मनुष्य का जीवन कष्टों से भर जाता है। सावन में भगवान शिव की पूजा करने से शनि की अशुभता दूर होती है। शनि भगवान शिव की पूजा करने से प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में केतु ग्रह इन दोनों ग्रहों को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ये जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं के कारक हैं। राहु केतु से काल सर्प दोष और पितृदोष जैसे खतरनाक योग बनते हैं। जिन लोगों की कुंडली में ये योग होते हैं उन्हें अधिक संघर्ष करना पड़ता है। सावन में भगवान शिव की पूजा राहु केतु से जुड़ी समस्याओं को दूर करने वाली मानी जाती है। तो दोस्तों, इन्हीं जानकारियों के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में ऐसी महत्वपूर्ण सावधानियां बताई गई हैं जो आपके जीवन में अगर अपनाएं तो आप अपनी जिंदगी में आने वाले दुख, कष्टों और मुसीबतों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। दोस्तों, पारिवारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी और आप रिलैक्स होकर व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। कुछ नई योजनाएं बनेंगी जो कि भविष्य में सकारात्मक रहेंगी। कुछ व्यवधान अथवा चुनौतियां आने से मन व्यथित रहेगा। ऐसा लगेगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, परंतु सकारात्मक बने रहें, जल्दी ही परिस्थितियों में सुधार आएगा। मित्रों अथवा किसी संबंधी के साथ व्यक्तिगत कारणों को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। मशीनरी और खानपान संबंधित बिजनेस में बेहतरीन अनुबंध प्राप्त होंगे। नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो अच्छा समय है। व्यवस्था बनाए रखने में खर्चे ज़्यादा होंगे। ऑफिस में सहयोगियों के साथ उचित तालमेल रखें। कोई भी फैसला दिल के बजाय दिमाग से लें, इससे अपनी कार्यप्रणाली को बेहतर बना पाएंगे। आप अपने अंदर बहुत अधिक ऊर्जा व आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे और अपने कार्यों को बेहतरीन कार्य के रूप में भी सक्षम रहेंगे। अपनी मेहनत के परिणाम विलंब से मिले तो चिंता न करें तथा उचित समय का इंतजार करें। किसी भी तरह के सरकारी कार्यों को अधूरा न छोड़ें, वरना कोई कार्रवाई हो सकती है। अपनी ईगो और गुस्से पर काबू रखना जरूरी है। व्यवसाय संबंधी कोई नया प्रयोग करने जा रहे हैं तो उसके बारे में पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करना जरूरी है। आयात निर्यात संबंधी व्यवसाय में सोच समझकर ही कोई निर्णय ले,
नौकरी पेशा लोग अपनी फाइलें और दस्तावेज संभाल कर रखें। पारिवारिक वातावरण प्रेमपूर्ण और खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमियों की वजह से दूरियां आ सकती हैं। पारिवारिक व्यवस्था अनुशासित और शांतिपूर्ण रहेगी। कोई धार्मिक आयोजन संबंधी तैयारियों में समय व्यतीत होगा। सरकारी गतिविधियों में आपको बेहतरीन मुनाफा होने की संभावना है। उच्च अधिकारियों के संपर्क में रहें। संबंधियों के साथ अकारण ही वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। निर्णय लेने में कोई परेशानी हो तो घर के सदस्यों की सलाह आपके लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगी। पैसे के लेन देन करते समय कोई भूल होने की आशंका है। व्यावसायिक स्थल पर अपनी उपस्थिति रखना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग और यात्रा संबंधी गतिविधियों को स्थगित रखें। सरकारी गतिविधियों से जुड़े बिजनेस में अचानक फायदा हो सकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों पर बॉस या उच्च अधिकारियों का दबाव रहेगा। समय उपलब्धियों वाला है, इसका भरपूर सहयोग करना जरूरी है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करने से उचित सफलता मिलेगी। दूसरों की व्यक्तिगत बातों पर ध्यान न देकर अपने कार्यों के प्रति एकाग्रचित रहें। अनावश्यक गतिविधियों में अधिक समय व्यतीत करने से आपके अपने काम अटक भी सकते हैं। यह समय अपने कार्यों के प्रति फोकस रहने का है। अकारण ही आपका गुस्सा आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। कुछ समय एकांत, ध्यान आदि में जरूर व्यतीत करें। कारोबारी गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। हालांकि परिणाम मिलने में कुछ विलंब भी हो सकता है। प्रॉपर्टी के सेल परचेज से संबंधित व्यवसाय में मुनाफेदायक स्थिति बन रही। कोई बेहतरीन डील होने की संभावना है। ऑफिस में प्रमोशन को लेकर कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है। पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से राहत मिलेगी और आप अपने अन्य कार्यों पर भी ध्यान दे पाएंगे। नज़दीकी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मनोरंजन व मेल मिलाप में बेहतरीन समय व्यतीत होगा। परिवार में कुछ मतभेद और अलगाव होने जैसी स्थिति पर विचार विमर्श होगा। धैर्य और विवेक से कोई भी निर्णय ले। हालांकि मामला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ भी जाएगा। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी रहेगी। व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्याओं का असर अपने व्यवसाय पर न पड़ने दे। बीमा तथा कमीशन संबंधी व्यवसाय में लाभदायक स्थिति बन रही। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिशियल यात्रा पर जाना पड़ सकता है। सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से संपन्न होते जाएंगे और आप अपने अंदर अद्भुत ऊर्जा महसूस करेंगे। युवा वर्ग अपने भविष्य संबंधी गतिविधियों को लेकर पूरी तरह गंभीर रहेंगे। घर में नज़दीकी संबंधों के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा। अत्यधिक खर्चों की वजह से हाथ कुछ तंग रहेगा। उधार दिए हुए पैसे की वापसी के लिए प्रयास करें। दोपहर बाद किसी काम के अटक जाने से चिंता रह सकती है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उसके बारे में पुनर्विचार करें। कार्यस्थल पर कर्मचारियों को लेकर कुछ समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आंतरिक व्यवस्था पर न होने दें। उच्च अधिकारी तथा सम्मानित लोगों से संपर्क बनाकर रखें, व्यवसाय के लिए फायदेमंद होगा। अपनी दिनचर्या और कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाने हेतु जो योजनाएं बनाई हैं उन पर अमल करने का उचित समय है। राजनीतिक अथवा सामाजिक क्षेत्र में आपके संपर्क महत्वपूर्ण लोगों के साथ और अधिक घनिष्ठ होंगे। इस समय अतिरिक्त जिम्मेदारियों की वजह से कुछ परेशान रह सकते हैं। संबंधियों और मित्रों के साथ किसी वाद विवाद जैसी स्थिति में उलझने से मतभेद होंगे, परंतु समझदारी से काम लेने से जल्दी ही गलतफहमियां दूर भी हो जाएंगी। बिजनेस में अपनी सूझबूझ और समझदारी से किसी समस्या का हल पाने में सक्षम रहेंगे। आपका अपने काम के प्रति पूरी तरह एकाग्र होना आपके लिए नई उपलब्धियां हासिल कराएगा। किसी नए काम की शुरुआत न करें। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्यपूर्ण माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। व्यवस्थित दिनचर्या बनाकर रखें, वरना इसका असर मान सम्मान और कार्यक्षमता पर भी पड़ेगा। आलस और जल्दबाजी जैसे नकारात्मक आदतों में सुधार लाना जरूरी है। नज़दीकी संबंधियों के साथ व्यवहार करते समय
उचित शब्दों का प्रयोग करें। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें तथा उचित इलाज लें। व्यावसायिक व्यवस्था अनुशासित और व्यवस्थित रहेगी। कर्मचारियों का भी उचित सहयोग बना रहेगा। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखनी है। संबंध खराब हो सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए योगा, मेडिटेशन जैसी गतिविधियां भी जरूरी है। अत्यधिक कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति भावनात्मक संबंध प्रगाढ़ होंगे। विवाह योग्य व्यक्तियों के लिए उत्तम रिश्ता आने की संभावना है। पारिवारिक गतिविधियों में आपका पूर्ण सहयोग रहेगा तथा प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। खांसी जुकाम जैसी समस्या को लापरवाही में न ले। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखिए। तो दोस्तों, अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।